हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि के विषय में। साथ ही आप सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा भी। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपवास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस श्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरु बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए ही इंद्र तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। त्रयोदशी व्रत रखने वाले भक्तों को अर्थात प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और ये सभी प्रकार के कष्ट और पापों को भी नष्ट करता है। जो भक्त किसी कारण से उपवास न रख पाए, उन्हें भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करके इस व्रत कथा को पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रखने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिल सकता है। आपके शत्रुओं से, विरोधियों से आपको परेशानी हो रही है तो विरोधी शांत हो सकते हैं। इसके अलावा संतान संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। ये दिन जो भी भक्त सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करते हैं, उनके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव जरूर स्वीकार करते हैं। सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत है तो पीले रंग के वस्त्र धारण करना भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। भगवान शिव को सुबह के समय जल और बेलपत्र जरूर अर्पित करें। धूप दीप जलाएं, व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। यदि आप खुद के लिए पूजा कर रहे हैं, खुद के कष्ट निवारण के लिए प्रदोष व्रत रख रहे हैं, तो नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने परिवारजनों के लिए या किसी और के लिए व्रत रख रहे हैं तो आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत में सफेद रंग की वस्तु का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। सफेद पुष्प, सफेद रंग का भोग और गुरु प्रदोष व्रत है तो आप पीले रंग का पुष्प भी भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। सफेद रंग की वस्तुओं का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। सफेद रंग की वस्तु में आप दूध या दूध से बनी मिठाइयाँ, दही, शक्कर का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत प्रारंभ किया जाता है और क्योंकि गुरुवार का दिन है तो भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए भी इस दिन केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए।
केले के पेड़ की जड़ में हल्दी और जल मिलाकर अर्पित करें। एक दीपक प्रज्वलित करें। आसपास शिव मंदिर में जाकर वहां आप दीप जला सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। आसपास मंदिर की सुविधा ना हो, न जाना संभव हो पा रहा हो, तो यह पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। फिर दिन भर उपवास रखें और शाम को प्रदोष काल में विधि विधान से पूजा जरूर करें, क्योंकि प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में की गई पूजा मान्य होती है। इसके लिए एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके द्वारा की जाने वाली पूजा वे स्वीकार करें। फिर आप आज के दिन शाम को प्रदोष काल में 8 दिशाओं में 8 दीपक जरूर जलाएं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और ईशान, इन सभी दिशाओं में एक एक दीपक लगाने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और यदि आपके विरोधियों से आपको परेशानी बहुत ज्यादा है तो विरोधी भी शांत हो जाते हैं। ये दीपक आप मिट्टी के लगा सकते हैं या आटे का दीपक बनाकर भी लगा सकते हैं। आसपास शमी का पौधा हो, शमी का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, वहां जाकर आप दीप जलाएं, क्योंकि भगवान शिव को बेलपत्र और शमी पत्र बहुत प्रिय हैं। तो शाम की पूजा में शिवलिंग पर आप शमी पत्र भी जरूर चढ़ाएं। इसके अलावा भांग, धतूरा और जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार सामग्रियां हैं उसे रखकर आप पूजा कर सकते हैं। वैसे तो भोलेनाथ केवल 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी विधि विधान से हाथ में पुष्प रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जानी चाहिए। शिव मंत्रों का जाप करें। शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो परिक्रमा आदि ही करी जानी चाहिए। जो भी आप भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसका एक हिस्सा आप गौ माता को या बैल को खिलाएं, दूसरा हिस्सा अपने परिवारजनों में बांटिए, तीसरे हिस्से से आपको खुद अपना उपवास खोलना है। भगवान शिव को अखंडित चावल ही अर्पित किए जाते हैं, यानी भगवान शिव की पूजा में टूटे फूटे चावल का प्रयोग निषिद्ध माना गया है। तो ऐसे में आप 1 मुट्ठी अखंडित चावल भगवान शिव को अर्पित करें और शाम के समय आप चाहे तो खीर का भोग भगवान को लगा सकते हैं। वह भी साबुत चावल से बनी खीर का भोग होना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में नमक और अन्न का सेवन नहीं किया जाता। फिर भी यदि आप अन्न ग्रहण करना ही चाहते हैं तो आप खीर खाकर अपना उपवास कर सकते हैं। इसके अलावा आप शाम को फलाहार में मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं, सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं, मखाने की खीर या साबूदाने की खीर का भी सेवन आप कर सकते हैं। नमक का सेवन आपको अगले दिन ही करना चाहिए। पूजा करते समय शिव चालीसा का पाठ, शिव स्तोत्र का पाठ, शिव रुद्र अष्टकम का पाठ करना चाहिए और फिर सच्चे मन से हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए या उपवास में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। किसी भी व्रत उपवास में किया गया दान सफल माना जाता है और उसी से व्रत की पूर्णता होती है। तो मंदिर में आप दक्षिणा रखें, उसका दान आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। सफेद रंग की और पीले रंग की वस्तुओं का दान करना आज के दिन बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। उम्मीद है ये कथा और जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण, राधे राधे।